हम अपने भविष्य का चक्कर मुझे जाना। आज सारे उधर हर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में अहंकार, मुसीबतें, पानी 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 पानी, हर लोग मुसीबत में है। मैं भी तो इंटरव्यू में देख रहे थे, काफी लोग परेशानी में हैं। घर के अंदर बारिश, बच्चे लोग भोजन बिना बैठे हुए हैं। हर जगह की स्थिति देख रहे थे मैं। प्रिय भाई बहनों, आज महत्वपूर्ण बात है, ये बारिश। हम लोग बहुत समय हमारे प्रिय भाई प्रभु यीशु के पास आते, मगर यीशु प्रभु आज हमारे आपके लाइफ में कुछ बातें को जोड़ना चाहता है, सिखाना चाहता है, हमें आपको समझाना चाहता है। मसीह धर्म नहीं है, मसीह प्रेम है। गॉड इज लव। पानी की स्थिति हम लोग देखते हैं, जब ये पृथ्वी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा शून्य था, उस समय कोई जीव जंतु, कोई चिड़िया पंछी, कोई धर्म व्यक्ति, कुछ भी, कोई भी नहीं था। चारों तरफ पानी ही पानी था, ना गांच ना जीव जंतु, कुछ भी नहीं थे। परमेश्वर का बहुत बड़े महान प्लान, पवित्रता, विचार, सोच, उनकी पवित्र परिकल्पना भविष्य के लिए, उससे चारों तरफ देखा पानी। तब उसके मन में एक उद्देश्य, नई बात उत्पन्न हुआ कि मैं सृष्टि को बनाऊंगा। और वो चारों तरफ देखने के बाद कहा, प्रकाश हो जा। प्रकाश हो गया। क्योंकि जब आप प्रिय भाई बहन कहीं भी जाते, समुद्र में या दीघा या कहीं भी समुद्र इलाका में जाते, आपके आँख के जितने दृष्टि है उतने दूर तक आप देख पाते हैं, उसके बाद अंधेरे रहता है। मैं बहुत समय जब जाता हूँ कि भी थोड़ा अगर समय मिल जाता प्रभु दया से, 1-2 दिन के लिए रिलैक्स करने के लिए कहीं समुद्र किनारे जाता हूँ, जब तो समुद्र पर खड़े होकर मैं देखता हूँ, मेरी दृष्टि इतना दूर जाता है। मैं देखकर प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर बोलता प्रभु, उसके बाद अंधेरा है एकदम। फिर मैं बोलता हूँ, मैं कुछ परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। घूमने का, टूरिस्ट का तौर में नहीं, मैं कुछ सीखने, कुछ जानने के लिए, परमेश्वर जो किस तरह के बना उसके लिए मेरा उद्देश्य रहता है। मैंने खड़े होकर देख रहे थे, इतने सुंदर, जहाँ तक हमारी दृष्टि था देख रहे थे लाइट, पानी, उसके बाद और कुछ नहीं, अंधेरा। फिर मैंने प्रभु से पूछा एक दिन, प्रभु तू मुझे यहाँ लाया किस उद्देश्य से, तेरी इच्छा क्या है, तू मुझे बता। मैं कुछ सीखना चाहता समुद्र से भी। प्रभु थोड़ी सी बारिश होती है, शहर में, गांवों में, घरों में भर जाता, गलियों में भरता है कि नहीं? भर जाता ना। एक दिन अगर 2 घंटा हो गया बारिश तो पूरा भर जाता है। मगर प्रभु समुद्र में इतना पानी है, ढेउ उठता है, ऊपर तक नहीं आता है, से नीचे चला जाता है। प्रभु इसका मतलब क्या, मुझे बता। तू क्या है, क्या सिखाना चाहता है तू? प्रभु ने कहा कि देख, मैं पूरा पश्चिम उत्तर 4 दिशा में पानी ही था, पानी। मैं जब सोचा कि इस पानी को किस तरीके से शुद्ध भूमि को पर मैं एक नई सृष्टि आरंभ करूंगा, तो पहले शब्द कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया।
एक ही सूर्य है, यही पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा में प्रकाश देता है। इस प्रकाश जो है किसी धर्म नहीं, गरीब अमीर धनी सबको प्रकाश देता है परमेश्वर। क्योंकि इन प्रभु ने कहा कि मैं जगत के ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा कभी भी अंधकार में नहीं रहेगा मगर जीवन की ज्योति पाएगा। वो हमारे प्राण के लिए ज्योति मेरे भाई बहनों। अगर हमारी प्राण है तो मैं ज्योति मेरी आंखों में है, अगर प्राण निकल जाएगा तो ज्योति आंख बंद हो जाती है। तब प्रभु ने कहा पानी 2 भाग हो जा, नीचे का भाग नीचे, ऊपर का भाग ऊपर। पानी 2 भाग हो गया। आज भी बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया और लोग सर्वे करते, मिट्टी बाली पानी, वो लोग भी सर्वे किए। नीचे पानी है, पानी के ऊपर पृथ्वी को परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर दिशा रखा अपने भाई बहनों। तब परमेश्वर में से कहा कि देख, मैं इसलिए ये समुद्र का सीमाना बना है कि यहां से और आगे नहीं आ सकता है। मैं बोला प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु ढेव जो उठ रहा है इतना ऊंचा से करके इधर जा रहा है, ये क्या है? कभी कभी हम लोग प्रिय भाई बहनों, छोटे छोटे बच्चा होता है ना, जैसा 6 महीना या साल भर का, साल भर 11-12 महीना का, तो बच्चा बड़ा चंचल होता है ना, जिसको भी देखता हंसता है, थोड़ा सा आप ऐसे कर दिया हंसता है, उछलता है ना। अगर मम्मी पापा नहीं पकड़ा तो क्या होता, बाहर गिर जाता है ना, उछलता है ना। तो मम्मी पापा उठते, क्या कर रहे हैं, गिर जाए, फिर पकड़ कर रखता है उसको ना। उसी तरह परमेश्वर में देख, इस समुद्र भी इसी तरीके से खुशी मना रहा है, खुशियां मना रहा है। फिर परमेश्वर ने कहा मुझसे, देख मैं इंसान को बनाया हूं, मैं चाहता हूं कि इंसान भी ऐसे समुद्र के ढेव के समान उसके अंदर खुशहाली उत्पन्न हो जाए। वो इंसान भी खुशियों में तड़पने लगे, चलने लगे, और जैसा पानी ऊपर से उठता है हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष भी उमड़ते रहे। दाऊद कहता है मेरा कोटरा उमड़ रहा है। आज हमें परमेश्वर का आशीष उमड़ रहा है। हम यहाँ आए हैं कोई व्यक्ति को नहीं देखने के लिए, हम ये आशीष पाने के लिए आए थे भाई बहनों। तब परमेश्वर ने कहा प्रकाश, प्रकाश हो गया। पानी 2 भाग हो गए, शुष्क भूमि हो गए। विभिन्न प्रकार के गांचे उत्पन्न हुई, विभिन्न प्रकार के चिड़िया पंछी उत्पन्न हुआ, पानी की जीव जंतु मछलियां उत्पन्न हुई। सब कुछ को बहुत सुंदर देखा परमेश्वर ने। फिर इंसान को बनाया अपने रूप में, मिट्टी से। पहले प्राणी आदम को बनाया, मिट्टी से बनाकर उसके अंदर जीवन दिया, जीवन की श्वास दिया, जीवित प्राणी घोषणा किया। नर से नारी बनाया, परमेश्वर धर्म नहीं बनाया, नर नारियों को बनाया और नर नारी को आशीषित किया। प्रिय भाई बहनों, आप सब आशीष पाए, आपके परिवारों में परमेश्वर ने आप लोग को आशीष किया। आप ऐसा मत सोचिए कि क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं, क्रिश्चियन को परमेश्वर नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो सबको प्यार करता है, सबके आशीष रखा है। हर एक परिवार में वाइफ हस्बैंड को परमेश्वर ने आशीषित किया है। प्रभु ने आशीष किया, फूला फला बढ़ते गया पृथ्वी पर। काफी तौर से परमेश्वर ने उन लोग को आशीषित किया, बढ़ते गया। मगर प्रभु ने एक दिन बहुत दुखित हुआ, बहुत ही दुखित हुआ। प्रिय भाई बहनों, मैं 2 भाग में कुछ बातें को थोड़ा समझेंगे हम लोग। उत्पत्ति के पत्र 11 अध्याय का लेंगे, 11 1 से पढ़। आदि पुस्तक 11 अध्याय 1 दिखे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा
और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। सब एक दल के हैं, सबकी भाषा एक है। आज पूरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में जैसे भी व्यक्ति को आप ले लीजिए, कोई भी कौम के हो, कोई भी गरीब हो या अमीर धनी, अगर थोड़ी सी रगत लीजिएगा तो लाली रगत निकलेगा, काला धर्म का रगत नहीं निकलेगा। ये महत्वपूर्ण बात है जो हमें परमेश्वर पर हमारे आपकी जिंदगी को कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर ने जब बनाया ना कुछ इंसान को बनाया, एक ही बोली एक ही भाषा थी, इतनी भाषा नहीं था। आज भाषा के लेके समस्या है क्योंकि हम अनपढ़ के समान जो हमारी मर्जी को करते तो नहीं चलता ना परमेश्वर के राज में। परमेश्वर जब न्याय करता है उसके न्याय के सामने ठहरना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया उस टाइम में तो एक ही बोली एक ही भाषा थी। उसके बाद और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और उन्होंने ऐसा काम, एक ही दल के और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। परमेश्वर ने एक ही भाषा एक ही इंसान को बना, अपना रूप में आशीषित किया। आज आप सब आशीष पाए लो। एक ही बोली एक ही भाषा थी। परमेश्वर ने कहा कि जो इंसान करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इनको आशीष कर दिया है, आप आशीष पाए, आपका आशीष को कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। प्रिय भाई बहनों, वो आशीष आपका व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका व्यवहार ठीक है तो आपका आशीष को कोई भी छीन नहीं सकता है। अगर आपकी छोटी महीना पाते हैं, थोड़ी सी महीना पाते, अगर इस आशीष को संभाल के अपनी जिंदगी को पवित्रता में चलाएंगे तो आपका थोड़े से पैसा में परमेश्वर आशीष करेगा, खा कर आप बच सकते। आज अगर लाखों रुपया कमा लेंगे तो डॉक्टर खा लेगा, डॉक्टर खा लेगा। वो सब एक भाषा के थे, एक ही बोली के थे, जो भी कुछ करते थे उसको हम उसके बाद। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। वो एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। हाँ, उसके बाद इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। आज प्रिय भाई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ये भाषा को किसी इंसान ने नहीं बनाया, कोई धर्मी व्यक्ति ने नहीं बनाया। याद रखना, हम यीशु को कैसे प्यार करते, किससे हम जानते हैं। एक ही बोली एक ही भाषा, एक ही शब्द को थे, एक मन के थे, एक ही हृदय के थे, एक ही संग उपासना प्रार्थना करते थे, मिलकर मीनार बनाना शुरू किया एकदम आकाश तक ले। कभी कभी हमारी जिंदगी में आता कि मैं बहुत बड़ा हूं, ये बहुत गरीब है। ऐसा कभी नहीं। गरीब है तो क्या उसका दिल है बहुत। मैं अमीर हूं, मेरा दिल नहीं है। ये बातें प्रभु ने जो इंसान को बनाकर जब आदम के बगीचे में आशीषित किया था, आदम हवा को फूलो फलो बढ़ते जाओ,
उस समय कोई भाषा नहीं थी, एक ही भाषा था। बाकी नाचो, एक ही भाषा, एक ही बोली के लोग हैं। ये 10 भाषा बोल के नहीं बनाया परमेश्वर ने किसी को। प्रिय भाई बहनों, ये एक बहुत बड़े जो मैंने हमें समस्या यहाँ पड़ी है। इतनी भाषा क्यों परमेश्वर ने परिवर्तन कर दिया? परमेश्वर चाहता तो उसको दंड दे देता, नाश कर देता, खत्म कर देता, मगर परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको आशीष दे दिया हूं, इनको ज्ञान बुद्धि दे दिया हूं, इनसे हम लेगा नहीं ले सकता हूं, मगर इनके अंदर में ऐसी विभाजन डाल दूंगा, क्योंकि एक अनज्ञाकारी पाप है। प्रिय भाई बहनों, गाली देना, गंदगी काम, चोरी बदमाशी हम समाज से सीखते हैं, मगर यीशु जो कहता कि पाप क्या है? पाप वही है जो परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करता है। ये सबसे बड़ी पाप है। अगर आज आपके बच्चा, अगर आप पढ़ा लिखा के बड़े कर दिए और कहते कि बेटा ये रास्ता मत जाना नहीं तो मर जाओगे, अगर आपका बच्चा अगर ना सुने, उसी रास्ता पर जाए, तो क्या बच्चा बचेगा? मरेगा। क्योंकि आपको चोट आ कि मेरे बेटे को मैंने इतना पाला पोसा, मैंने बोला मत जाओ बेटा, मर जाओगे, मगर उसने मेरी बातों को नहीं माना, मेरी बातों को नहीं माना। आज प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर के पास आते हैं, अगर परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, ये सबसे बड़ी पाप है, अनज्ञाकारी। और ये मीनार बनाने के लिए उस समय एक ही भाषा की बोली थे, उन लोगों ने अपने मर्जी से मीनार बनाना शुरू कर दिया। परमेश्वर मुझे आपको बनाया है अपने मर्जी से, उसके मर्जी उनको उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है हमें, कि परमेश्वर की इच्छा, उनके उद्देश्य हमारे आपके लिए क्या है। ये सबको प्यार करता है परमेश्वर। कहा कि वो जो भी कुछ करेंगे उसका सफल होगा, उसको कोई भी नहीं रोकेगा। आप कुछ भी करेंगे सफलता होगा, नहीं रोकेगा, मगर अच्छे काम का अच्छा फल है, बुरे काम का बुरा फल है। आप सोचिए क्या करेंगे प्रिय भाई। इन लोगों ने वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में था। परमेश्वर दुखित होता प्रिय भाई बहनों। ये इतने भाषा भाषी जो चारों तरफ भर गया, ये एक बहुत बड़ी पाप थी जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानकर उसने किया। प्रभु ने उसे मारा नहीं, मगर भाषा में गड़बड़ी दे दिया कि एक दूसरे की भाषा ना समझे। यही बातें प्रिय भाई बहनों हम बहुत नहीं समझते। हम धर्म को लेकर नहीं चलना है। आप अपने मन को परमेश्वर के पास दीजिए, जो मन को बनाया, आपके मन को चलाने वाला से पूछिए, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। ये भाषा की गड़बड़ी परमेश्वर के अनज्ञाकारी के कारण, काया जो हमारा है, ये एक पाप है। परमेश्वर ने नहीं कहा था तो मीनार बनाना, परमेश्वर ने उसे आशीष किया था। आज हमें आपको परमेश्वर ने आशीष किया है, हमारे घर परिवारों को। परमेश्वर नहीं कहता कि गलत काम करो, गलत सोचो, गलत संगति करो। प्रभु नहीं कहता ऐसा। वहां पड़ी गड़बड़ी दाकर पूरा पश्चिम, इतना उत्तर दक्षिण में परमेश्वर ने फैला दिया। जब मैं लंबी फास्टिंग में बैठता हूं तो परमेश्वर से मांगता हूं कुछ। जब मैं 40 दिन को उपवास में बैठे हुए थे, परमेश्वर से बात ही कर रहे थे, प्रभु क्या मांगता है। प्रभु मेरे मंडली में भजन 2:8 में कहता, मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के भाषा को लोग दूंगा। पढ़ो इसको खोला, भजन 2:8। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। आमीन। भाषा भाषी के लोग बात सिखाता है। परमेश्वर बनाया था, नर नारियों की एक ही भाषा था, आशीषित किया, मगर भाषा के गड़बड़ी देगा परमेश्वर। आज इतनी जो भाषा गड़बड़ी भाषा है, मगर आपके अंदर मेरे अंदर लाली खून है। हालेलुया। एक ही प्यार है, एक ही परमेश्वर जो हमें आपको एक खून से बनाया है, और इसी को कहते एकता। अब पहली पाप यहाँ पड़ी, उत्पत्ति से चला आ रहा है।
अब महत्वपूर्ण आज जो पूरे वर्ल्ड में जो बारिश के मतलब समय देख रहे हैं, उत्पत्ति 6 अध्याय का लिए 6 1 से पढ़ेंगे, माफ करना 5 से। यहोवा ने आदि पुस्तक 6 अध्याय 5 दिखे। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ने पृथ्वी पे देखा कि मनुष्य की बुराई क्या हो, पृथ्वी पर भर गया। प्रिय भाई बहनों, आज पूरे पृथ्वी पर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में बुराई भरे हुई है, भलाई कम है। हर इंसान के अंदर गुस्से, क्रोध, रीश, झगड़े, गालियां गुप्ता, किसी के हानि करना, किसी को बुरा करना, यही पूरे संसार में चल रहा है। प्रिय भाई बहनों, ये जो परमेश्वर ने देखा कि इंसान के बुराई पृथ्वी पर भर गया है, उसके बाद क्या कहा परमेश्वर ने? और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। बहुत दुखित हुआ परमेश्वर ने। कभी कभी होता ना, आप अपने बच्चे को बहुत प्यार, लाल प्यार में बड़े करते हैं, अगर आपका बच्चा बीच में आपको छोड़ दे तो आपका दिल, एक कांच से गिलास अगर छोड़ दो, गिरता तो चूर हो जाता है। कितने परिवार ऐसे जो अपने बाल बच्चे के लिए रो रहे, जो प्रिय भाई बहनों, यहां यीशु का हृदय भी दूर हो गया था, चूर हो गया था। उस समय परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को मैं बनाकर बहुत दुखित हुआ, बहुत दुखित हुआ। क्यों प्रभु इतना बड़ा एक शब्द कहा? उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तो आशीष के शब्द है, प्यार दया के शब्द भरा हुआ है। कह रहा मैं मनुष्य को बनाने से बहुत दुखित हुआ, बहुत दिल में गम किया, मनुर हुआ और दिल में गम किया। आज सोचिए खुदा कितना दुखित है। गम किया। हम लोग को बनाकर आज गम में है कि मैं अपने बेटा बेटी को बनाया हूँ, मगर मेरे बेटा बेटी मेरी आज्ञा को पालन नहीं कर रहा है, मेरे मार्गों में नहीं चल रहा है, मेरी रास्तों में नहीं चल रहा है, मेरी बातों को नहीं सुन रहा है, अपने मर्जी से चल रहा है। हम सब अपने मर्जी के मालिक है, मगर उस मालिक के अधीन रह जाएंगे हम, तो मालिक हमें अच्छे रास्ते में चलाएगा, आशीषों में चलाएगा, खुशहाली में चलाएगा आपको। और यही बातें थी। उसके बाद और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। अब परमेश्वर क्या कहता है कि मैं जिस मनुष्य को बनाया था मैं पृथ्वी से क्या करूंगा? मिटा डालूंगा। प्रिय भाई बहनों, भीतरात्मा में प्रार्थना कर रहे थे, तब काफी परमेश्वर ने बातें कर रहा था मुझसे। मैं करके दिन क्या चाहते तू? आज भी प्रिय भाई बहनों, ये पृथ्वी पाप से भर गया है। इस संसार एक पाप की सागर है, जो इंसान पाप के सागर में डूब रहा है। कौन बचाएगा आपको? कैसे बचेंगे आप? मैं भी बहुत दुखित हूं। कितनी बारिश 78 में एक बार आया था, और इस साल भी प्रभु बारिश से बारिश है। थोड़ी सी धूप, उसके बाद फिर बारिश। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने इंसान को बनाने से बहुत दुखित हुआ। पहले से मैंने इंसान को बनाकर एक ही भाषा से बनाया था, मगर इंसान ने परमेश्वर के विरुद्ध काम करना शुरू किया। परमेश्वर भाषा के गर्व देके इतने भाषा बना दिया। आज ये भाषा के लेके चल रहा है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में। ये भाषा के लोग, वो भाषा के लोग,
मगर प्रिय भाई बहन, हम कोई भाषा का नहीं है, हम सब एक ही भाषा के, एक ही परमेश्वर के बेटा बेटी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। सबूतो पढ़ो। আর সদাপ্রভু দেখিলেন পৃথিবীতে মানুষের দুষ্টতা বড়ই এবং তাহার অন্তঃকরণে চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ। তাই সদাপ্রভু পৃথিবীতে মানুষদের নির্মাণ প্রযুক্ত অনুশোচনা করিবেন এবং ও মনোপীড়া পাইলেন। আর সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব, মানুষের সহিত পশু সরীসৃপ জীব ও আকাশের পক্ষী দিগকে উচ্ছিন্ন করিব, কেননা তাহাদের নির্মাণ প্রযুক্ত আমার অনুশোচনা হইতেছে। আমিন। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले से पृथ्वी शून्यता, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पानी पानी। परमेश्वर सबसे कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश होगा। पानी दो भाग हो गए। शुक्र भूमि, शुक्र भूमि। विभिन्न प्रकार के गांचे गांचे उत्पन्न हुई। विभिन्न प्रकार के चिड़िया पंछी, चिड़िया पक्षी उत्पन्न हुई। जीव जंतु, मछलियां, सब उत्पन्न हुआ। सब कुछ को परमेश्वर ने प्यार से बनाया था, अपने उद्देश्य, अपने प्लान से बनाया था। तब इंसान को अपने रूप में बनाकर आशीषित किया था। आज मैं आप अपने व्यवहार से अपने आशीष को खो देता हूं। आज हमारे व्यवहार से हमारा घर बर्बाद होता है। हमारे घर बर्बाद करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आपका गलत सोच, गलत विचार और संदेह आपका घर को बर्बाद कर देता, सारे आशीष को बर्बाद करता है, आदर सम्मान को बर्बाद करता है, माता पिता को पगड़ी को नीचे कर देता है। इसे प्रभु से मैं कहा कि जो भी कुछ करेगा इसकी सफलता होगी। प्रभु नाश नहीं किया, भाषा का गड़बड़ी दिया, मगर यहां प्रभु फिर दुखित हुआ कि मैं इंसान को बनाने के लिए बहुत दुखित हूं, बहुत दुखित हूं। अब मैं पृथ्वी को खत्म कर दूंगा। तब उसने नूह से कहा, उसके बाद क्या आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। पृथ्वी पर हर व्यक्ति अपना अपना चाल चलन बिगाड़ दिया था। आज प्रिय भाई बहन, मसीह यीशु को हम प्यार करते, मगर हमारी चाल चलन बिगड़ा हुआ है, हमारे स्वभाव बिगड़ी हुई है, हमारे ईमान बिगड़ा हुआ है। क्या करेंगे आप? प्रभु दुखित होता है कि मैंने इंसान को बना के बहुत दुखित हुआ कि इसलिए अपने मन के मुताबिक चल रहा है। प्रिय भाई बहनों, पहली बार परमेश्वर ने दुखित हुआ, दूसरी बार और दुखित हुआ। कहता इंसान को मैं बनाया मगर वो अपने मन के मुताबिक चल रहा है, मेरी खोज नहीं करता, मुझे जानने करने की कोशिश करता है, मुझे पहचानने की कोशिश नहीं करता है। कभी कभी प्रिय भाई बहनों, हम खुद को अगर पहचान लें कि मैं कौन हूं, तब आप दूसरों को पहचान सकेंगे। अगर आप खुद के व्यवहार को प्यार करेंगे, तब आप दूसरों को भी व्यवहार प्यार कर सकेंगे।
यीशु प्रभु बहुत दुखित हुआ, उसका मन टूट गया, चूर हो गया। तब उसने कहा उसके बाद, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। उनके कारण क्या पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। भर गया। आज इंसान के व्यवहार, स्वभाव, क्रोध, रीझ, झगड़े से आज पृथ्वी सारे सब तरफ भरा हो। बाजार में जाएंगे आप, गुस्से वाले व्यक्ति पाएंगे, कुछ करेंगे वहां भी आपको गुस्से वाला व्यक्ति मिलेगा। परिवार, वाइफ हस्बैंड, देखिए थोड़े से में चिड़ी मिड़ी में झगड़ लड़ाई हो जाती है। यह आज पृथ्वी बिगड़ गया। इसका कितने परिवार आज बिगड़ रहे हैं। आज अपने जिंदगी के स्वभाव को बदलिए प्रिय भाई बहनों। नूह एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर से डरने वाला था, परमेश्वर के उद्देश्य को जानने वाला और उसमें समर्पित होकर रहने वाला था। सदा दिन वो चलता तो वही बातें लेकर जो परमेश्वर ने नूह के विषय में बोल रहा था। नूह धर्मी व्यक्ति था, मेरे डर मानने वाला था। आज प्रिय भाई हमारे अंदर डर नहीं है परमेश्वर का, उस पवित्रता के डर नहीं है, उस सृष्टिकर्ता को हम पहचान नहीं पाते। तब नूह को परमेश्वर ने कहा, नूह अब मैं पृथ्वी को सब नष्ट करूंगा, अब तुम मेरे लिए एक जहाज बना। अभी कुछ भी हम बनाते प्लान हमें बनाना पड़ता है, इंजीनियर से पास करानी पड़ती है। नूह के समय परमिशन जब बोला नूह तू जहाज बना, तो नूह को कोई प्लान परमिशन नहीं दिया। तू बना इस तरीका से, इस खिड़की होना है, इस तरीके इतना हुआ हाइट होना है, इस तरीके से ऐसे होना है। जैसे जैसे नूह को बोला परमिशन ने, नूह अपना काम शुरू किया। उस समय नूह के प्रेम बहुत से लोग कहते थे पागल है, ये पागल हो गया, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है। मगर लोगों को नहीं मालूम, मगर नूह को मालूम था कि नूह जो परमेश्वर के बातों को मान के चल रहा था, जहाज जो बना रहा था। आज हमें भी अपने व्यवहार के जहाज को बनाना है। अपने व्यवहार को जहाज को बना लीजिए कि आपका बाल बच्चे उसी जहाज में रहे, डूबे ना। बारिश हो, तूफान, आंधी आए और डूबेगा नहीं। हालेलुया। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ूंगा। यीशु कभी भी आपके हाथों को नहीं छोड़ेगा। जितने भी आंधी तूफान आ जाए, जितने भी बाढ़ आ जाए, पानी लौटने लगे, मगर परमेश्वर आपके हाथों को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तब नूह को जब बताया परमेश्वर ने, नूह ने इसी प्रकार से ठोकना शुरू किया, बनाना शुरू किया। तो आगे पढ़ देंगे। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले और उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक और द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना।
और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद दी। प्रभु यीशु बहुत दयालु परमेश्वर है। कहता मैं पृथ्वी को नाश कर दूंगा सब कुछ। फिर भी नूह जब जहाज बनाया तो नूह को बोला तू, तेरा परिवार, बहू, बच्चे लोग जहाज में आ जा। ये चर्च उद्धार का जहाज है। हालेलुया। जो चर्च में आते उद्धार पाते हैं, प्यार पाते हैं, दया पाते हैं, शांति पाते हैं। प्रभु यीशु का दया हाथों को आप देख पाते हैं। जब इस बातों को नूह को कहा कि देख तू, तेरे बहू, तेरे बाल बच्चे सब जहाज में चल जा, क्योंकि तूने मेरी बातों को माना। अगर आप भी प्रिय भाई बहन अपने प्रभु यीशु के बातों को मानेंगे तो यीशु कहे तुम अपने बाल बच्चे को लेकर मेरी जहाज में आ जा। मैं 40 दिन 40 रात बारिश बरसाऊंगा। आज भी नूह की जहाज है, और नूह की जहाज जब चल रहा था तो एक पहाड़ में जाकर टकरा गया, वहीं पर रुक गया। आज भी गवर्नमेंट उसको रखा हुआ अभी भी। प्रिय भाई बहनों, अब महत्वपूर्ण बात है, 40 दिन 40 रात बारिश हो रहा है। उत्पत्ति के पते 8 अध्याय निकालेंगे, 6 से पढ़ेंगे 15 तक। बंगला तो पढ़ो, आप हिंदी में तो उर्दू में थोड़ा सा देख लेना। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं, और उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई। आमीन। बांग्लाয় তাড়াতাড়ি। আর 40 দিন গত হইলে নহ আপনার নির্মিত জাহাজের বাতায়ন খুলিয়া একটা দ্বারকাক ছাড়িয়া দিলেন, তাহাতে সে উড়িয়া ভূমির উপরস্থ জল শুকনো না হওয়া পর্যন্ত ইতস্তত গতায়াত করিল। আর ভূমির উপরে জল শ্বাস পাইয়াছে কিনা তা জানিবার জন্য তিনি আপনার নিকট হইতে এক কপর ছাড়িয়া দিলেন। আর তাহাতে সমস্ত পৃথিবী জলে আচ্ছাদিত থাকাতে কপট সদপ পর্দাপনের স্থান পাইল না। তাই জাহাজের তার নিকটে ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিলেন ও জাহাজের ভিতরে আপনার নিকটে রাখিলেন। আমিন। ओके, बी केयरफुल। नूह ने देखा पानी भरा हुआ है, उसे खिड़की को खोला, कौवों को भेजा कि कौवा जाकर पृथ्वी पर से क्या स्थिति है पानी का देख के आ जाए। कौवे की स्वभाव एक लोभी प्रकार के हैं। लोभ जो है, लोभ पाप को दिखाता, पाप मृत्यु को दिखाता है। जब कौवे को छोड़ा तो 40 दिन 40 रात घर के अंदर बंद, कुछ भोजन नहीं, कुछ नहीं। अब क्या करेगा वो? जो था जहाज में वही खा रहा था। मगर जो उसको नूह ने आजादी किया जाकर घूम के आओ, उसने जब निकला तो निकल ही गया। और जाकर क्या देखा, पृथ्वी पर घूम कर देख रहा, चारों तरफ घूम रहा है,
सोचने लगा, रे मैं तो कभी कोई इंसान चावल बेची बकता तो बिक देता तो मैं खा लेता हूँ, कहीं मिर्ची कुछ बिकता तो मैं खा लेता हूँ, मगर यहाँ तो बिरयानी, पुलाव, कबाब, मटन फ्राई, फिश फ्राई, मटन फ्राई, चिकन फ्राई। अरे बाबा, अब तो मैं जहाज में नहीं जाऊँगा, ये मेरे पूरा घूम घूम कर टेस्ट करते रहा। कभी कभी हमारे मसीह लोग का स्वभाव यही है, कुछ चर्च में कुछ होता छोड़ देना चर्च को। लोभ में फंस कर कौवे ने अपने जिंदगी को फंसा दिया वहाँ पड़ी। कभी कभी प्रिय भाई बहनों, हम लोग लोभ में फंस कर आप अपने घर परिवार की इज्जत को बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी हम लोभ में पड़कर अपने बाल बच्चे की जिंदगी को, इज्जतों को बर्बाद कर देते हैं। हम अपने माता पिता के पगड़ी को बर्बाद कर देते हैं। जो नहीं करना वो करते, जो करना हम वो नहीं करते हैं। कौवे ने जाके फंस गया लोभ में। आज आपका लोभ आपका शत्रु है। आपका लोभ आपका जिंदगी का बर्बादी का रास्ता है। आपका लोभ आपका घर परिवार के इज्जत को बर्बादी कर देता है। भाई बहनों, कौवे ने जाकर फंस गया और रिटर्न नहीं आया। कभी कभी हम लोग पाप में फंस जाते, घर में वापस नहीं आते, एक घर छोड़ दूसरे घर को हम बना लेते हैं। यीशु प्रभु खेला का नहीं है, वो पवित्र परमेश्वर है। वो हमें आपको बनाया बहुत प्यार से। उस परमेश्वर के प्यार को जानो प्रिय भाई बहनों। कौवे के स्वभाव मत सीखो। कौवे ने जाके फंस गया, मगर बाद में कबूतर को छोड़ा। कबूतर घूमते घूमते कहीं भी जगह नहीं मिला। जगह तो बहुत था, गाय भैंस इंसान के लाश पानी में चल रहा फिर रहा था, कहीं भी बैठ सकता था वो। क्योंकि कबूतर एक पवित्र है, अशुद्ध जिनिस में नहीं बैठता। परमेश्वर का आत्मा जो मुझे मिला है, ये पवित्र आत्मा को अशुद्ध काम करने के लिए हमको अगुवाई नहीं करता है। कौवे ने घूम के फिर चलाया। फिर दूसरी बार नूह ने कबूतर को छोड़ा। पढ़ेंगे तो। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। तब कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है, और इसे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। कबूतर के पांव में क्या देगा कि एक जैतून का पत्ता। क्या था? पुराना किनाया। हेलो, आवाज नहीं सुने, थोड़ा जोर से। बाहर के लोग, पुराने किनाया नया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज यीशु प्रभु आपको नया बनाना चाहता है। आपकी जिंदगी को, आपकी सोच को, विचारों को परमेश्वर नया बनाना चाहता है। आपके मन को आज नया बनाना चाहता है। कौवे के स्वभाव आप रहेंगे अभी भी, या कबूतर के स्वभाव में बदलेंगे आप? हम मसीह लोगों को चाहिए प्रिय भाई बहन, पूरे वर्ल्ड में जब पानी गिर रहा है, मैं रात प्रार्थना करते परमेश्वर मुझे बताया कि देखिए इस स्थिति को तो बता। आज परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण काम किया। जो बनाया परमेश्वर ने, 3 काल बनाया हूं, बारिश, गर्मी, ठंडा। ये बारिश इसलिए बनाया कि इंसान चाषी जो चाष करते, चाष के लिए पानी की जरूरत होती है, इसे परमेश्वर बारिश हर साल में देता है। और चाषी जो चाष करते, पानी को स्टोर करके मुझे आपको भोजन मिलता है। गर्मी के समय अनाज पाती को सुखाने के लिए
शीत में हर प्रकार के भोजन मिलता हमें आपको। ये 3 काल परमेश्वर ने बनाया। हम बहुत समय हम लोग इस बाइबल को नहीं समझ पाते प्रिय भाई बहनों। ईश्वर प्रभु आज हमें यही बनाया, इसलिए बारिश देता परमेश्वर बारिश के समय में। मगर नूह के समय में 40 दिन बढ़ाया, वो बारिश में हमें आपको नहीं डुबाएगा। हालेलुया। तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु आप, आज हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु वर्ल्ड के लिए। प्रभु कितने आपके पड़ोसी भाई बहन जो डूब रहे पानी में, कितने लोगों का घर में पानी डूब गया, कितने लोगों के पास भोजन नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। यही है ईश्वर प्रभु का प्यार। हम देश को प्यार करेंगे, देश के व्यवहार को हम प्यार नहीं कर सकते हैं। हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे, देश के बर्बादी के लिए प्रार्थना हम नहीं करेंगे, देश को सुरक्षित के लिए प्रार्थना करेंगे। ईश्वर प्रभु आज हमें आपका, हमारे आपके जिंदगी को बदलना चाहता है अपने भाई बहनों, कि जो हम परमेश्वर को जानते हैं, किस तरीके हम जानते हैं कि परमेश्वर का हमारे आपके लाइफ के लिए किस तरह के परमेश्वर ने आशीष रखा है। ईश्वर प्रभु आज हमारे आपके लाइफ को नया बनाना चाहता है। मैं कितने बार आपको बताता हूं कि जब मैं साल में देखता हूं, अभी जब बारिश होता है ना, बारिश का आगे आंधियां चली, ये गाछ के पुराने पुराने पत्ता झड़ गया। अब बारिश होने के बाद हम देखते कि यहाँ पर पूरा हरियाली घास, हरियाली फूलों को मैं देखता हूं। मैं देख के कहता हूं प्रभु काश मेरी भी जिंदगी को ऐसे हरियाली कर दे प्रभु। हर साल में मेरे पुराने पत्ते को निकाल दे, मुझे नए कर दे, मुझे नए। कि एक हरियाली घास को देख कर हर इंसान उसके ऊपर नजर जाता है। मेरी भी जिंदगी को देखकर किसी का नजर ना लगे। मेरी वाइफ बोलती बाबा जहाँ थूक लगा के जाना, किसी की नजर नहीं लगेगा। आपको प्यार करता है। किसी के नजर का मतलब शैतान के नजर आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके आशीष के पर शैतान की नजर ना लगे। आज कहे प्रभु मुझे नया बना दे। नई पत्ता एक कबूतर लेकर आया, नूह के पास देखा नई पत्ता हरियाली है, सूख गया है, सूख गया है। आज हमारे शिव को जिन्हें को परमेश्वर हरियाली बनाना चाहता है। आज हमारे भविष्य को परमेश्वर बनाया है नाश नहीं करने के लिए। मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, यीशु मसीह के द्वारा प्यार, उद्धार, छुटकारा, आशीषित आया। आज प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारी आपकी जिंदगी को, बहुत से लोग कहते, बड़ी बड़ी बातें कह देते थे, मगर पानी के टाइम परमेश्वर बारिश देता है, गर्मी के समय परमेश्वर गर्मी देता है, ठंडे के समय परमेश्वर ठंडा देता है। ये परमेश्वर की सृष्टि है। सृष्टि का समय परमेश्वर जब इंसान को बनाया, सूखी भूमि से आशीषित किया था। आज हमें आपको परमेश्वर आशीष किया है। उसके बाद नूह की आयु 600 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी के ऊपर से सूख गया, और नूह ने जल की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी, बहुओं समेत जहाज से निकला। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीवधारी तेरे संग है, उन सब को अपने साथ निकाल लिया, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। आमीन। तालियां बजा परमेश्वर धन्यवाद दे। ये परमेश्वर ने नाश कर दिया सब कुछ। नर नादक बोला, नूह तू उसे छोड़ दे बाहर। अब इससे पृथ्वी सृष्टि शुरू हुआ। प्रिय भाई बहनों, आज हमारे आपकी जिंदगी से परमेश्वर हमारे घर परिवार को बचाना चाहता है। आपके हमारे दादाजी पास्टर नहीं थे, हमारा परिवार कोई नहीं था, मैं मजे हूँ। आज मेरे बच्चे लोग भी वही रास्ता देख रहा है।
आज आपके बच्चे के लिए परमेश्वर वही आशीष रखा है। आपका जिंदगी फूले फले, आमीन। आप बढ़ते जाए, आत्मिक तौर से फलवंत होते जाए, आत्मिक आशीष में बढ़ते जाए, आत्मिक शांति में बढ़ते जाए, आत्मिक प्यार में बढ़ते जाए, आपके घरों में बरकत और आशीष होते रहे। यही परमेश्वर का आशीष है प्रिय भाई बहनों। बड़े आंधी आने से भी, बड़ी तूफान आने से भी यीशु हमारा आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। यीशु हमारे आपके घर को बर्बाद होने नहीं देगा। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। एली भी एक पद पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 5:17 पद, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन, हालेलुया। एलिया एक समान हमारे आपके समान था। उसने प्रार्थना किया, 3 साल 6 महीने तक ले बारिश नहीं हुआ। फिर उसने प्रार्थना की, बारिश हुआ। आज हम सब प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए कि प्रभु बारिश को रोक दीजिए, प्रभु बारिश को रोक दीजिए। कितने भाई बहन जो दुख मुसीबत बीमार में है, प्रभु उन लोगों की जिंदगी को तो बदल दे प्रभु। आपको परमेश्वर वही आशीष दिया प्रिय भाई बहनों। आप भी एलिया के समान प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे सुखी जिंदगी बदल जाए। एली আমাদের মতন ছিল, 3 বছর 6 মাস অবধি প্রার্থনা করে বারিশ হলো না। আবার প্রার্থনা করলো, তখন বারিশ হলো। আপনি যত প্রার্থনা করবে আপনার ঘরের মধ্যে आशीष से बारिश থাকবেই। हालेलुया। आप जितना प्रार्थना करेंगे आपके घर में आशीष का बारिश होते रहेगा। ये बारिश नहीं, आशीष का पैसे के कहाँ रखेंगे, है ना। मुझे परमेश्वर आशीष दिया, बहुत पैसा मेरे पास में। पहले पैसा है मेरा शांति, दूसरा है प्यार, तीसरा है अनुग्रह, और चौथा है आनंद। ये हमारा संपत्ति है। मेरे पास कुछ हो ना हो, आशीष मेरे पास है। आज प्रभु आप सबों को, भाई बहनों को आशीष करे। बाहर की जितने भी भाई बहन हैं, प्रिय भाई बहनों, आप सब आशीष पाए हुए लोग हैं, आशीष पाए लोग हैं। आइए हम थोड़े खड़े हो जाए।